डिवाइडेड बाय अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। समझ आती है यहां तक की बात सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना समझ में आ रही हो उसको पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट जो काम है सर सेकंड वाले के लिए अगर इस इक्वेशन को लगाऊंगा तो v = u + a। अब थोड़ा सा जो है वो आपको सचेत होने की जरूरत है कि फाइनल वाली वेलोसिटी यहां पे किसके बराबर है? 0। इनिशियल वाली जो ये, चलिए तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे कुछ अच्छे सवाल करवा चुका हूं। दो और बेहतरीन सवाल जो हैं वो हमने करने हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, गौर करेंगे। क्वेश्चन आसान है, चीजें वही यूज हो रही हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाली, लेकिन क्या आप इन सवालों को कर पाएंगे वो एक बड़ा सवाल है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जो मैं करवा रहा हूं उसको आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन सवाल हैं। गौर करेंगे क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, किस तरीके के सवाल जो है वो हमें दे रखे हैं। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिक्टेट नहीं करवा रहा हूं, क्वेश्चन में सीधा बता ही रहा हूं कि क्वेश्चन ने कहा क्या है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक गाड़ी है जो कहां से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से। अब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक कार है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रही है और उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको क्या कहा गया है? इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन ने क्या कह रखी है? 0 के बराबर, ठीक है। इट एक्सेलरेट्स एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ अल्फा। वो अल्फा की एक्सेलरेशन से क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। आपने अपनी गाड़ी उठाई है, आपने उस पर रेस जो है वो एक्सेलरेटर दबा दिया है ताकि आप उसकी स्पीड जो क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। इट एक्सेलरेट्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स इट अचीव्स मैक्सिमम वेलोसिटी। कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। मान लो वो 100 की स्पीड जो है वो पकड़ लेती है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाती है? v हो जाती है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है? देन इट डी एक्सेलरेट्स एट यूनिफॉर्म रेट बीटा। उसने ब्रेक लगाने जो है वो शुरू कर दिए, और ब्रेक लगा रहे तो वो मोशन को क्या कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है। और मोशन अगर रिटार्ड हो रहा है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? माइनस का बीटा के बराबर। एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, और फाइनली इसकी वेलोसिटी दोबारा से कितनी हो जाती है सर? 0 के बराबर। ऐसा क्वेश्चन ने आपको कहा है। समझ आ गई बात? गाड़ी स्टार्ट करी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। एक्सेलरेटर दबाया, स्पीड को बढ़ा के कितना कर लिया? v। ब्रेक मार के दोबारा कहां चले गए? 0 पे। एंड फॉर दिस प्रोसेस, इस पूरे काम को होने में जो टाइम लिया है, टोटल टाइम टेकन इज t। इस पूरे काम के लिए जो टाइम दिया गया है स्टार्ट होने से लेके अंत में रुकने तक जो टोटल समय है सर वो किसके बराबर है? t के बराबर। ऐसा क्वेश्चन ने आपको कहा है। आपका जो पर्पस है, आपका क्या पर्पस है? यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर है? सेकंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, s बता दीजिए। और ये दोनों काम बताने हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड टी। किसकी टर्म्स में बताने हैं सर ये? इन टर्म्स ऑफ अल्फा, इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड इन टर्म्स ऑफ टी। अल्फा, बीटा और टी की टर्म्स में ये डाटा जो है वो आपने शेयर करना है कि डाटा जो है वो क्या कुछ बन जाए। ये आपका सवाल है। समझ आ गई है मेरी बातें? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपने करना है। कैसे कर रहे होंगे ध्यान से समझे, मैं दोबारा बता देता हूं। गाड़ी पहले किस पे थी? रेस्ट पे। स्पीड बढ़ाई किस रेट से? अल्फा के हिसाब से। मैक्सिमम स्पीड जो वो कितनी कर ली? v। ब्रेक मारने शुरू कर दिए, फाइनल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होगी? 0। टोटल प्रोसेस का जो टाइम है सर वो किसके बराबर है? t के बराबर है। बता दीजिए कि फाइनल वेलोसिटी जो ये मैक्सिमम अचीव हुई थी वो कितनी है, और टोटल यहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस कितना है। ये आपका काम है। अब आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन जब करना चाहते हैं तो आपको पता है कि ये 2 प्रोसेस का काम हो रहा है। एक बार आप क्या दबा रहे हैं? एक्सेलरेटर, और एक बार आप क्या दबा रहे हैं? ब्रेक दबा रहे हैं। 2 काम आपके पास है। तो पहले वाला जो है उतारेंगे बाद में, पहले समझे ध्यान से। ये जो है सर इसको फर्स्ट मान लिया, और ये वाला जो काम है सर इसको क्या मान लिया आपने? सेकंड मान लिया। 2 काम आपने मान लिया। ये फर्स्ट है और वो वाला जो है वो क्या मान लिया? सेकंड, ठीक है। आपने v और s जो है वो देने हैं। ये 2 काम जो है सर वो हमने करने हैं, और ये 2 काम जब हमने करने हैं तो हमने मान लिया कि इस तरीके से काम जो है सर वो हमारे पास हो रहा है। ये वाला केस जो है ये हमारे पास हम फर्स्ट को सोल्व कर रहे होंगे, और यहाँ पे जो है सर वो हम किसको सोल्व कर रहे होंगे? सेकंड वाले को सोल्व कर रहे होंगे। ऐसे करके काम कर लेते हैं। अब टोटल प्रोसेस का जो टाइम है बेटे वो किसके बराबर है? t के। तो मान लो t1 टाइम के लिए आप क्या कर रहे हैं? रेस दबा रहे हैं, एक्सेलरेटर कर रहे हैं, और बच कितना गया टाइम सर? t माइनस का t1। t माइनस t1 जो टाइम बच गया उसमें आपने क्या लगाए हैं? ब्रेक लगाए हैं। आपको क्या पता है टोटल टाइम कितना है? t। तो जिस प्रोसेस के दौरान आप एक्सेलरेटर कर रहे थे वो टाइम कितना मान लिया? t1। तो बच्चों वो टाइम कितना हो जाएगा? t माइनस का t1। 2 काम है, दोनों के इंडिविजुअल टाइम पता हूं। इसका टाइम आपने कितना कंसीडर कर लिया? इस वाले टाइम को आपने मान लिया t1, तो वो ऑटोमेटिक टाइम कितना हो जाएगा? t माइनस का t1 हमारे पास। समझ आ रही है ये बात आपको? नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने करना क्या है उस बात पे ध्यान दें। हमें पता है सर कि v किसके बराबर होता है? u प्लस at के बराबर। ओके सर, ये काम तो v। फाइनल वाली वेलोसिटी इस वाले केस में कितनी है? v। इनिशियल वाली जो है सर वो कितनी है? 0। a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अल्फा।
टाइम की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, t1 के बराबर है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब जानते हैं इस बात को। तो v वेलोसिटी जो है सर वो v के बराबर है, u की जगह 0 है, a की जगह अल्फा है, टाइम की जगह कितना है t1। तो v जो है सर वो v बराबर पता चल गया, और वो v बराबर पता चल गया अल्फा इंटू t1। और मान लो मैं यहाँ से टाइम t1 की वैल्यू निकाल लूं, तो t1 वाला टाइम जो है सर वो किसके बराबर है, v डिवाइडेड बाई अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। समझ आती है यहाँ तक की बात सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना समझ में आ रही है उसको पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट जो काम है सर सेकंड वाले के लिए, अगर इस इक्वेशन को लगाऊंगा तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब थोड़ा सा जो है वो आपको सचेत होने की जरूरत है कि फाइनल वाली वेलोसिटी यहाँ पे किसके बराबर है, 0। इनिशियल वाली जो ये शुरुआत हो रही थी वो कहां से हो रही थी, v से। a किसके बराबर है सर, माइनस का बीटा, और टाइम जो है सर इसके लिए जो टाइम लग रहा है सर वो किसके बराबर है, t माइनस का t1। ये प्रोजेक्ट जो है ना सर वो हमने बनाया कि v बराबर है, और v किसके बराबर है, v बराबर है u प्लस ए टी। v की जो वैल्यू है सर वो फाइनल वाली वेलोसिटी यहाँ कितनी है, 0। शुरुआत किससे हो रही है, v से। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का बीटा, टाइम की जगह कितना है, t माइनस का t1। ये बातें पता है सर। इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बीटा इनटू में t माइनस का t1, और ये किसके बराबर है, v के बराबर है। और अगर मैं यहाँ से t माइनस t1 वाला टाइम निकालूं, सेकंड वाला टाइम निकालूं, तो सेकंड वाला टाइम जो है सर वो किसके बराबर है, v डिवाइडेड बाई बीटा। और इस इक्वेशन को जो नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। कहीं कोई परेशानी आपको महसूस हो रही है? दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड, तो टाइम वाली टर्म्स में टाइम को ऐड कर दीजिए, और बिना टाइम वाली में या वेलोसिटी वाली में वेलोसिटी को ऐड कर दीजिए। तो बेटा टाइम वाला यहाँ पे कितना है, t1। यहाँ पे जो टाइम वाला है सर वो कितना है, t माइनस का t1। यहाँ पे टाइम कितना है, t1, वहां पे टाइम कितना है, t माइनस का t1। इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो इसके वाली वैल्यू कितनी है, v डिवाइडेड बाई अल्फा, और इसके लिए जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, v डिवाइडेड बाई बीटा। इस तरीके से काम कर लिया। t1 से सर क्या हो जाएगा, t1 कैंसिल हो जाएगा, t1 से t1 कैंसिल हो गया, तो t किसके बराबर है सर, t बराबर है v डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस v डिवाइडेड बाई कितना, बीटा। इस तरीके से काम कर लिया। यहाँ पे t जो है सर वो t की जगह तो t ही है हमारे पास। v अगर मैं कॉमन लेता हूं, v कॉमन लिया तो सर मेरे पास क्या बना, 1 बाई अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा। इसको अगर मैं बेटा सोल्व करना चाहूं तो t इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो एलसीएम जो है वो क्या बनेगा, अल्फा बीटा। इस बीटा को ऊपर भेजूंगा और प्लस में कितना हो जाएगा, अल्फा हमारे पास। इस तरीके से काम कर लिया। v की वैल्यू चाहिए सर, v की वैल्यू चाहिए तो अल्फा बीटा कहां चला जाएगा, ऊपर, अल्फा बीटा t, और ये अल्फा बीटा जो है सर वो कहां आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द वैल्यू फॉर b। v की वैल्यू जो है सर वो ये रहेगी। ध्यान से समझ लें, अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, ठीक है। मतलब कि अगर ऑप्शन टाइप पेपर में आता है तो आप सिंपल याद करके भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने तरीका बताया कि ऐसे करना है, ठीक है। कि काम जो आपको क्या कह रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल फाइनल वाली भी कितनी है, 0। एक बार आप स्पीड बढ़ा रहे हो, एक बार स्पीड क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा गया है आपसे कि काम जो सर वो ये करना था हमने। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या कर लिया है, पहले एक्सेलरेशन अल्फा है, रिटार्डेशन है, तो क्या हो जाएगी, माइनस लगाना पड़ेगा। टोटल टाइम t था सर, टोटल से काम थोड़ी चल रहा है, दो अलग अलग केस है। तो इसका इंडिविजुअल टाइम कितना मान लिया, t1, तो उसका कितना बचेगा, t माइनस का t1। v का फॉर्मूला u प्लस ए टी, यहां से क्या निकाला, t1, वहां से क्या निकाला, t माइनस t1, दोनों जोड़े, सिंपल आपने वैल्यूज को पुट करा। आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, v का आंसर आपके पास आ जाएगा। उतार लेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे, करें जल्दी, शाबाश। तो हमने मैक्सिमम वेलोसिटी जो है सर वो निकाल दी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से इतनी हमारे पास होगी, ठीक है। ये वेलोसिटी के लिए रिलेशन आ गया। अब हमने करना किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो किसके बराबर जाएगी, इसके बारे में काम करना है। एक बार दोबारा से डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं कि सर हमें क्या पता है, इनिशियल वाली वेलोसिटी जो वो किसके बराबर थी, 0 के बराबर, बीच में एक बार मैक्सिमम हुई, और फाइनली दोबारा से जो है सर वो कितनी होगी, 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है सर वो किसके बराबर है, अल्फा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है सर, माइनस का बीटा हमारे पास है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है, अल्फा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस का बीटा आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट जो काम करना है, इसके लिए टाइम कितना था, t1, और इस वाले के लिए टाइम जो था वो कितना था, t माइनस का t1। ध्यान से समझेंगे। अब हमने क्या मानना है, हमने तो इनकी डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो बतानी है। तो मान लो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या मान ली, s1, और इस वाले केस के लिए क्या मान ली, s2। ये वाला केस क्या है, केस नंबर 1 है, फर्स्ट केस है, और ये वाला जो है सर ये हमारे पास क्या है, केस नंबर 2 है। ये दो चीजें जो है ना वो हमारे पास है, एक में s1 है और एक में क्या है, s2। इनके लिए काम करना है। ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है सर वो आपने करनी क्या कुछ है। पहले वाले काम में s इज इक्वल टू किसके बराबर है, s बराबर है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सारे बच्चे जानते हैं इस बात को, तो कि सर हमें पता है कि s किसके बराबर है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है S1। इनिशियल वाली वेलोसिटी तो कितनी थी 0, हाफ की जगह हाफ, एक्सेलरेशन कितनी थी अल्फा, और टाइम कितना था t1 का स्क्वायर। इस तरीके से काम हमारे पास है। t1 की वैल्यू निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, t1 की वैल्यू कितनी थी v डिवाइडेड बाई अल्फा। t1 की जगह वैल्यू रख दो तो S1 किसके बराबर है हाफ अल्फा t1, t1 की जगह कितना है v डिवाइडेड बाई अल्फा, और इस सारे का क्या है स्क्वायर हमारे पास है v बाई अल्फा का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा हाफ अल्फा, इसको करूंगा तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना अल्फा का स्क्वायर। एक अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा, तो S1 जो डिस्टेंस है S1 किसके बराबर आ जाएगा v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना 2 अल्फा। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को क्या मान लिया फर्स्ट, अगर उसको फर्स्ट मान रखा है तो इसको थर्ड मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। एक बार बोर्ड पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे और इस तरीके से काम आपने कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर S2 बताना है एक सिंपल सा काम, तो ट्रिक से तो क्या हो जाएगा ये सीधा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बीटा हो जाएगा। सिमेट्रिकल डाटा है तो सर यहाँ पे कितना बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2 बीटा, अगर सीधा ही करना है तो। अगर आप चाहते हैं कि सर इसको भी बताओ कि ये कैसे करना है तो कैसे करेंगे उस पर ध्यान दें, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे लेंगे कि काम जो वो क्या करना है वो तो पिटेगा ही, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, तू साथ में पिट सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दे कि काम जो है नहीं, ये काम जो है S2 जो है उसके बारे में बात करनी है। तो S बताना है तो सर S किसके बराबर है ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमें पता होता है कि S के बारे में अगर मैं बात करूं तो S का जो फॉर्मूला है सर, S का फॉर्मूला किसके बराबर है ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कौन सी बतानी है सेकंड वाली, तो S2 बताना है u। इनिशियल जो वेलोसिटी है सर वो किसके बराबर है v, इसमें जो टाइम लगा है सर वो कितना लगा है t माइनस का t1, हाफ की जगह हाफ a। एक्सेलरेशन कितना है सर, एक्सेलरेशन बराबर है माइनस का बीटा, और टाइम को लिखूंगा तो t माइनस t1, और इस सारे का क्या है होल स्क्वायर। इस तरीके से काम आपने करना है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह कितना है यहाँ पे, शुरुआत कितने से हुई है v, टाइम कितना है बेटे v माइनस टी माइनस का t1। इस तरीके से इक्वेशन रखी। t माइनस t1 की वैल्यू कितनी आई थी बताओ कॉपी में देख के, v डिवाइडेड बाई बीटा के बराबर आई थी। किसके बराबर आई थी v डिवाइडेड बाई बीटा। तो जहां t माइनस t1 है वहां क्या लिखा v बाई बीटा, ये क्या हो गया माइनस का हाफ बीटा, और इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा v बाई बीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है सर हमने। t माइनस t1 जो है वो v बाई बीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से काम कर लिया। ये वैल्यू जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा माइनस ये क्या हो जाएगा हाफ बीटा। इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा का स्क्वायर। इस तरीके से काम है। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई बीटा माइनस का v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बीटा। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये 1 है ये हाफ है, क्या ही रह जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बीटा, या v स्क्वायर बाई बीटा को कॉमन ले लो तो 1 माइनस हाफ बचेगा, जिसका पहले से ही पता था तुम्हें। समझ आ रही है बात आपको, इतना काम कर लिया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s किसके बराबर है S1 प्लस S2, जिसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस इसको लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बीटा। ये प्रोग्राम कर लिया सर। v स्क्वायर बाई 2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहां पे क्या है 1 बाई अल्फा प्लस क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई बीटा। इस तरीके से काम कर लिया। v स्क्वायर बाई 2 मैंने कॉमन लिया, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हमारे पास है। तो v स्क्वायर बाई 2 जो है सर इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा को लिखूंगा तो अल्फा बीटा, इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अच्छा v की वैल्यू अभी निकाली थोड़ी देर पहले, क्या निकाली है v का स्क्वायर करके लिखूं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर है ना। अल्फा बीटा टी थी, डिवाइड बाई क्या था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इनटू में कितना है 2, इनटू में कितना है ये बीटा प्लस अल्फा, और डिवाइडेड बाई कितना है अल्फा बीटा। थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, एक अल्फा प्लस बीटा से एक अल्फा प्लस बीटा गया, तो क्या बच गया सर हमारे पास अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इनटू में कितना अल्फा प्लस बीटा। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना सर वो हमने बनाना है। समझ आ गई है ये बातें आपको? थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, घर जाके क्वेश्चन इसको 1 या 2 बार आपने करना पड़ेगा, तब आप इसके यूज टू हो जाओगे और क्वेश्चन उड़ा दोगे। कोई बात ही नहीं है, समझने की कोशिश करो, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लो। सेम काम जो वेलोसिटी का करा वही किसके लिए कर दिया, डिस्प्लेसमेंट के लिए। 2 और अच्छे सवाल हैं ऐसे ही, फिर ये काम खत्म हो जाएगा मोशन वाला, फिर हम अगले वाले टॉपिक्स पे चल रहे होंगे। उतार लीजिए इसको, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लीजिए, निपटाएं शाबाश। क्यों नहीं, ये वाला सवाल कर लिया। अब अगला जो काम है वो हमारा
फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे है, जिसमें मैंने आपको क्या समझा रखा है, हमने पढ़ा था सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का जो डिस्टेंस है, सुनेंगे ध्यान से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या बताया था, u प्लस ए बाई टू इंटू में कितना 2n-1। ये काम जो है ना सर वो हमें पता है कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, nth सेकेंड का डिस्टेंस क्या कहलाता है, u प्लस ए बाई टू इंटू में कितना 2n-1। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, सुने ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड वाले सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है बेटा वो कितना दे रखा है 12। देखिए एक बार कल वाली स्टेटमेंट से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड में कितना था 12 मीटर था, 20 मीटर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड जो है वो कितना है 20 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकेंड इज फोर्थ, सेकेंड वाले सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो 12 मीटर है, और फोर्थ वाले सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो कितना हो रहा है 20 मीटर। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। फिर उसने क्या कहा है, क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड डिस्टेंस इन या डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड। क्या मतलब है सर इस बात का, यह मतलब समझना जरूरी है। अच्छा सवाल है, गौर कर रहे होंगे कि कंसेप्ट जो है वो हमने करना क्या कुछ है। ये आपका सवाल है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, एक बॉडी है और वो बॉडी जो है वो सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 12 मीटर, वो जो 4th सेकंड में डिस्टेंस कवर करती है वो 20 मीटर। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए 4 सेकंड में आफ्टर 5th सेकंड, 5वें सेकंड के बाद वाले 4 सेकंड के बारे में बात करनी है। ठीक है, वो बाद की बातें हैं, इसको बाद में देखेंगे। पहले किसके बारे में बात करते हैं, इस वाले पोर्शन के, कि सेकंड वाले सेकंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू और इंटू में कितना 2n-1। ये बात ठीक लगती है सर हमें, ठीक है, ये पता ही है हमें कि सेकंड है तो n की जगह सर क्या रखना है हमें, यहाँ पे n की जगह 2 रखना है और माइनस का कितना कर देना है 1। सेकंड वाले सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, फॉर्मूला क्या होता है सर, उस पर्टिकुलर सेकंड की बात करें तो u प्लस ए बाई टू 2n-1 होता है। कौन से वाला सेकंड दे रखा है, सेकंड वाला, तो n की जगह क्या रख लिया 2 रख लिया। 2 2 जा 4, 4-1 करा तो कितना हो गया 3, तो u प्लस ए बाई टू और इंटू में ये वाला अंदर जो बचा हुआ है सर वो किसके बराबर है 3 के बराबर। 2 2 जा 4, 4-1 करा तो कितना हो गया 3, u प्लस 3a डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। नेक्स्ट जो काम करना है सर फोर्थ वाले में बात करेंगे तो u प्लस ए बाई टू 2 इंटू n की जगह कितना है सर यहाँ पे 4 और माइनस का कितना हो गया 1। इस तरीके से प्रोजेक्ट चलाना है आपने। 2n-1, 2 2 जा 4, ये जो काम है 8-1 करा कितना हो गया 7। क्या कर रहे हो आप, हाँ बहुत बड़ी कैलकुलेशन सोल्व करी अपने आप में तूने। u प्लस ये कितना हो जाएगा a बाई टू और इंटू में कितना है 7। अब ये 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल हमारे पास है, एक जो वेरिएबल है u और दूसरे वाला कितना है a। इन दोनों को सोल्व करना है आपने। कैसे सोल्व कर लेंगे सर, किसके बारे में बात करेंगे तो u प्लस 3a बाई टू किसके बराबर है 12 के बराबर है। इसके बारे में बात करूं तो u प्लस 7a डिवाइडेड बाई 2, और ये जो आंसर है सर ये किसके बराबर है 20 के बराबर बनता है। ये वाला जो है सर ये 12 है, ये वाला आंसर जो है वो कितना है 20 है। इसको माइनस करा, ऐसे कर दिया, u से सर u कैंसिल हो जाएगा, 3a बाई टू में से 7a बाई टू को माइनस करा तो माइनस का 4a बाई टू, इसको लिखता हूं तो कितना हो गया माइनस का 8, माइनस से माइनस 2 2 जा 2 4 जा, तो a जो है सर वो किसके बराबर आ गया, a बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो पता चल गई सर हमें कि a किसके बराबर है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनमें से किसी एक में इस वैल्यू को रख लेता हूं तो काम जो है सर वो क्या करना है कि 12 इज इक्वल्स टू u प्लस 3 बाई टू ऑफ a की जगह कितना आया है 4, 2 से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू कितना हो गया u प्लस 6, तो u जो है सर वो कितना आ गया 6 हमें पता चल गया। चलो सर बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें पता चल गई कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6 और एक्सेलरेशन जो है सर वो कितनी है 4, ये बात मुझे पता चली। अब क्वेश्चन ने ये क्या बोला हुआ है वो एक इंपॉर्टेंट टास्क है, 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड, 5वें सेकंड के बाद के 4 सेकंड की बात करनी है, मतलब 5वां जो सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है उसके बाद वाली बात करनी है। तो क्या करना है आपने 6 7 8 9, या तो 4 आंसर निकालो ऐड कर दो, या काम क्या कर सकते हैं सर कि अगर मुझे काम करना है तो चीजें जो है वो हमें क्या पता है, इस तरीके से एक बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यहां तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है 5 सेकंड में S5, और यहां तक का डिस्टेंस जो है सर वो क्या है S9 के बराबर है। इस तरीके से काम करना है।
कि एक बॉडी जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, टाइम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है, पहले 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करती है, पहले 9 में कवर करती है इतना, तो लास्ट के 4 के अगर बताना होगा, ये वाला डिस्टेंस अगर बताना है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है सर वो कैसे बताया जाएगा। यहां तक का क्या है S9, यहां तक का क्या है S5, 9 वाले में से किसको माइनस कर दो, 5 वाले को, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर मुझे बताना है, डिस्टेंस जो मेरे रिक्वायर्ड है SR, S का मतलब डिस्टेंस और R का मतलब रिक्वायर्ड, वो हमारे पास क्या है, S9 वाले में से किसको माइनस करना पड़ेगा, S5 वाले को। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 6th 7th 8th 9th, चारों निकालो, चारों का क्या करो, एडिशन कर दो। S बताना है सर, S का फॉर्मूला क्या पता होता है, S का फॉर्मूला है UT प्लस हाफ A T स्क्वेयर, ये पता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है पहले 5 सेकंड का, U जो है सर वो किसके बराबर है, 6, T कितना दे रखा है 5, पहले 5 के लिए सोल्व करना है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड हाफ A, एक्सेलरेशन कितनी थी 4, एक्सेलरेशन जो है उसकी जगह कितना है 4, टाइम का स्क्वायर करा तो सर कितना हो जाएगा, टाइम जो है सर वो 5 है, इसका क्या कर लिया स्क्वायर, 2 से ये वैल्यू 2 पे कैंसिल हो जाएगी, 6 5 जा कितना हो गया 30 प्लस 2 और इनटू में कितना हो गया 25, 25 2 जा कितना हो गया 50 प्लस 30 करा तो कितना हो गया 80 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो किसके बराबर आ गई, 80 मीटर के बराबर। ऐसे ही 9 के लिए बात करेंगे तो 9 के लिए काम क्या हो जाएगा, U कितना है 6, टाइम कितना दे रखा है 9 प्लस हाफ A की जगह कितना है 4 और टाइम की जगह कितना है सर 9 का स्क्वायर। इस तरीके से प्रोजेक्ट है। 2 से ये वैल्यू कितने पे चलेगी, 2 पे, 6 9 जा 54 प्लस 81 इंटू 2 करा तो कितना हो गया 162, 81 इंटू 2 करा 162, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 216 मीटर। तो ये वैल्यू जो है सर वो कितनी आई है, पहले 9 में आई है 216, पहले 5 में कितनी आई है 80, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो 216 में से 80 को अगर मैं माइनस करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 6, और इसमें से माइनस करूंगा तो 136 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको। आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, एक बार सेकंड के लिए, एक बार फोर्थ के लिए। वहां से U निकाला और क्या निकाला, A निकाल लिया। फिर जो काम है सर वो क्या करना है, लास्ट के 4 में बताना है, तो पहले 9 में से किसको माइनस कर दिया, पहले 5 को। आंसर आपके पास आ जाएगा। समझ आ गई बात। इस क्वेश्चन को एक बार उतारो, फिर एक सवाल और करेंगे, काम खत्म करेंगे। उड़ाई शाबाश।